फ्रेंड्स, आज एक नए चार्ट पे चर्चा करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं चार्ट का नाम है रिलायंस और बहुत सारी सोशल मीडिया पर इसके बारे में चर्चा हो रही है। ट्विटर, यूट्यूब और तरह तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं और अलग अलग तरह की लेवल्स निकाले जा रहे हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस चार्ट के बारे में कुछ रोचक बातें जो आपको आपके इन्वेस्टमेंट प्लान में हेल्प करेंगी और आपको इंटरडे ट्रेडिंग के लिए भी आने वाले वक्त में हेल्प करेंगी। तो चलिए इसके सबसे पहले एनालिसिस करेंगे। आप देख रहे हैं प्राइस सेक्शन विद अमन और मैं हूं अमन शर्मा। दोस्तों ये सबसे पहले इसका डेली का चार्ट है। एज यू कैन सी यहाँ पे चार्ट पे ये 3 लाइनें हमने ड्रॉ की हैं। अब आप 3 लाइनों का सिग्निफिकेंस देखेंगे तो सबसे पहले हम ऊपर की लाइन ड्रॉ जो की हमने वो देखते हैं। रिलायंस के अंदर हो क्या रहा था कि ये करीब करीब सितंबर अक्टूबर के टाइम ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, इस एरिया में ये कई वक्त तक बैठा रहा। इसने काफी वक्त बिताया और इस जोन को ये तोड़ नहीं पाया और यहां से फिर ये प्राइस देखिए कैसे नीचे आया। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, टेक्निकल लैंग्वेज में ये बन गया सप्लाई जोन। इसको हम बोलेंगे सप्लाई जोन। देसी भाषा में अगर आप बोलेंगे कम रेसिस्टेंस। ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि मार्केट धीरे धीरे जैसे साइडवेज या रिकवरी मोड में था, रिलायंस एक रेंज बाउंड में ही रह गया। तो इसने दोबारा से क्या किया, नीचे की साइड में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस मार्केट ने नीचे की साइड में यहां पे काफी वक्त तक सपोर्ट लेके एक रेंज में रह गया ये। तो मार्केट क्या हुआ, जब ये लेवल से गिर के इसने यहां पे पहला बाउंस दिया। इसको डिलीट कर देता हूं मैं आपकी सुविधा के लिए ताकि आप चार्ट को बड़ी क्लियरिटी के साथ देख पाएं। जब मार्केट यहां से गिरा 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 और जब यहां से इसने ऊपर जाने की कोशिश की तो यहां से रिजेक्शन हुआ, ये नीचे आया। फिर अगले दिन एक दिन गैप अप खुला, ये यहां पे देखिए ये ऊपर नहीं जा पाया, फिर से नीचे आ गया। फिर इसने क्या किया, जो ये पहला बाउंस था, ये पहले बाउंस से इस रिलायंस के स्टॉक ने सपोर्ट बनाना चालू किया। तो ये देखिए मल्टीपल सपोर्ट इसने यहाँ पे क्रिएट कर लिए। अब इतने सारे सपोर्ट बना लिए, ये 4 बार इस लेवल पे आ गया, इसको तोड़ नहीं पाया। लेकिन ऊपर क्या हो रहा था, जैसे ही यहां से बाउंस करता था इधर जाने की कोशिश करता था, यहां से फिर वापस आ जाता था। फिर ये देखिए ये वाला एरिया, यहाँ पे इसने काफी वक्त बिताया। ये डेली चार्ट दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ, 1 2 3 4 करीब करीब 1 हफ्ता इसने बिताया। इस बार इसने इसे तोड़ दिया। जब इसने तोड़ा इसे तो ऊपर का लेवल जो अपना था, जो सप्लाई जोन था, ये वहां तक भी नहीं गया और ये बीच में रह गया। अब बीच में रह गया तो ये बीच का लेवल था क्या एक्चुअली, ये बीच का लेवल ये था कि ये करीब करीब अगस्त सितंबर के मंथ में ये इस जोन में काफी बार आके और कंसोलिडेट कर चुका था। ये अकोमुलेशन जोन, इसको आप टेक्निकल भाषा में बोलेंगे तो ये अकोमुलेशन जोन था। तो अगली बार जब ये इस रेसिस्टेंस को तोड़ के निकला तो ये बेसिकली जो था अपना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस था। देखिए पहले ये सपोर्ट था, जो सपोर्ट रेसिस्टेंट कन्वर्जन की थ्योरी है, जो ये पहले अगर आपका रेसिस्टेंस एरिया है तो जो प्राइस तोड़ के ऐसे ऊपर से नीचे वापस इसको सपोर्ट लेने आता है और ऊपर उठ जाता है, तो ये जो अपना होता है वो ये फिर सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि ये जो रिलायंस का जो स्टॉक है, इस सपोर्ट को इसने रेसिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया और ये काफी बार यहां पर आया। इस बार इस एरिया में इसने इसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे ऊपर एक और रेसिस्टेंस मौजूद था, फिर वो वहां से नीचे आया। तो ये दूसरा सप्लाई जोन बन गया अपना। तो ये पहला सप्लाई जोन या रेसिस्टेंस और ये दूसरा सप्लाई जोन या रेसिस्टेंस। ठीक है। अब इसके बाद ये फिर से वापस से उसी जो पहले जो रेसिस्टेंस कन्वर्ट हो रहा था जिसको तोड़ के ऊपर चला गया था, फिर से उसी उसके नीचे आ गया और उसने आखिरी बार यहाँ चौथी बार सपोर्ट लिया। ये अप्रैल के 22 अप्रैल के आसपास इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया। ये फिर से यहाँ उठा, लेकिन इस बार इसने इसे टच नहीं किया और एक हायर लो बनाने लगा। ये देखिए यहाँ पे 3 हायर लो बनाए इसने, ये हायर लो, 3 हायर लो बनाए, 1 2 ये 3। देखिए जब भी मार्केट, ये जो आपका एरिया है, ठीक है, ये मैं आपको रेसिस्टेंस के कॉन्सेप्ट से पहले बता देता हूँ। ये जो आपका मान लीजिए आपका ये रेसिस्टेंस है, जब भी मार्केट इसको टच करता है या तो ब्रेक करता है या तो नीचे आ जाता है, सीधी सी बात है।
दूसरी कंडीशन में क्या होता है, जब मार्केट इस रेसिस्टेंस के पास में जाएगा और इसको टच नहीं करेगा और यहाँ पे ये हायर लो बनाने लग जाएगा, अगर देखिए ये हायर लो बनने लग गए तो ये क्या बन जाती है, एक ट्रेंड लाइन बन जाती है। और ट्रेंड लाइन जैसे नैरो होती जाती है, ठीक है, हायर लोस के द्वारा, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो ट्रेंड लाइन टूट जाए और रेसिस्टेंस ब्रेक हो जाता है। तो रिलायंस ने भी वही किया, हायर लो बनाते इसने बड़े अच्छे वॉल्यूम के साथ इस कैंडल से देखिए आप, इसने इसे तोड़ दिया, इसने इस लेवल को तोड़ दिया। अब जब इसको तोड़ दिया तो वॉल्यूम अच्छा आया कैंडल का, बहुत ही शेप बहुत अच्छा है, कुछ भी रिजेक्शन नहीं दिख रहा, डेली कैंडल में काफी अच्छी बाइंग हुई। तो ये बाइंग हुई थी 27 मई के आसपास। उसके बाद यहाँ पे ये जो दूसरा रेसिस्टेंस था, जो ये दूसरा स्विंग हाई था, ये दूसरा स्विंग हाई था, यहाँ पे मार्केट इसको ब्रेक करने के बाद इस स्विंग हाई के आसपास ही ट्रेड करता रहा, और जो ऊपर अपना जो पहला सप्लाई जोन था, जो नंबर 1 सप्लाई जोन था अपना, ये जो पहला सप्लाई जोन था, ये उसको तोड़ने की कोशिश करने के लिए उसकी तरफ चला गया वहां पे। अब हुआ ये कि यहां से बड़ा ही फिर से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आ गया, तो ये जो सप्लाई जोन था 1 नंबर का, ये सप्लाई जोन यहाँ पे एक्टिवेट हो गया और सेलर्स ने सेल करना चालू कर दिया। अब देखिए आप क्या होगा। अब हम पहले एक काम करते हैं कि ये लेवल्स को पहले हम यहाँ पे, ये है 22 67 60 का लेवल है अपना, ये एरिया है, और 22 70 पकड़ लीजिए, 21 70 और 20 60 का एरिया पकड़ लीजिए, 22 21 और 20, ठीक है। ये आपको दोबारा से मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए 22 70, 21 70, 21 69 के आसपास ये जो अगली बार आया यहाँ पे है, और ये 20 70, 20 69 के करीब करीब, ठीक है। तो ये जो लेवल्स हैं, ये 20 70 का लेवल है अपना। तो इन लेवल्स पे अब क्या होगा, अब क्या जो अब बड़ी अच्छी रोचक इसके अंदर कहानी बन रही है। अब क्या वो कहानी है, वो अब मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए अब क्या हो रहा है कि मार्केट जो है इस सप्लाई जोन से, जो सप्लाई जोन पहले के नंबर का था, वहां से जब ये रेसिस्टेंस लेके अब नीचे गिर रहा है, ये बड़े शार्प सेलिंग आ रही है यहाँ पे, कंटिन्यूस 3 दिन से लगातार हम सेलिंग देख रहे हैं। तो इसने क्या किया, इसने इस एरिया के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश किया। किस एरिया के आसपास, ये जो नीचे का जो सपोर्ट कन्वर्ट हो चुका है इसका, इसने इस एरिया के आसपास सपोर्ट लेने की अभी कोशिश की है। ये आप जो विक देख रहे हैं, ये जो विक है, ये उसी की वजह से बना हुआ। अब मैंने आपको क्या बताया कुछ चंद मिनटों पहले, कि अगर कोई ये लेवल है आपका, जैसे रेसिस्टेंस के बारे में बताया था, कि अगर मार्केट उसको या तो टच करके और ब्रेक कर देता है, या रेसिस्टेंस लेके वापस आ जाता है। दूसरे तरीके में ब्रेक करने का तरीका क्या होता है कि इसको टच नहीं करता, ये हायर लो बनाता जाता है, और बहुत फिर चांस है कि वो तोड़ के निकल जाए। तो ये जो स्ट्रक्चर है ब्रेक करने का, बड़ा ही अच्छा वैलिडेटेड स्ट्रक्चर है, इस पे काफी अच्छी बाइंग आती है। ठीक उसी प्रकार ये अगर आपका सपोर्ट है, ये अपना रेसिस्टेंस था, ये अपना अगर सपोर्ट है, तो मार्केट क्या करेगा, या तो अगर उस सपोर्ट को तोड़ना होगा तो ऐसे सीधा तोड़ के निकल जाएगा, ठीक है। दूसरे केस में वो क्या करेगा, ये सपोर्ट से सपोर्ट लेके ऊपर उठ जाएगा। तीसरे केस में क्या करेगा, सिमिलर टू रेसिस्टेंस, मार्केट सपोर्ट को टच नहीं करेगा और ये बनाएगा लोअर हाइस। समझ में आया दोस्तों, लोअर हाइस बनेंगे इसमें। ये लोअर हाइस से, मेरी ड्राइंग बड़ी खराब है, कुछ चार्टिंग प्लेटफॉर्म थोड़ा बदलना पड़ेगा मुझे। तो एक ये ट्रेंड लाइन बनेगी यहाँ पे दोस्तों ऐसे, तो जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो ये सपोर्ट भी टूट जाएगा, जस्ट सिमिलर टू रेसिस्टेंस ब्रेकिंग दोस्तों। तो आज इसने ये क्या किया, इस सपोर्ट को टच नहीं किया है यहाँ पे, देखिए। तो अब क्या होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न बनने वाले हैं दोस्तों, आपको दिखा रहा हूं मैं। अब यहाँ पे देखिए ये क्या करेगा, यहाँ पे एक ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये इनफैक्ट क्या करेगा, ये इस रेसिस्टेंस तक वापस जाने की कोशिश करेगा। तो जो अगला इसका जो राइज होगा, अभी दोस्तों आप इस पे बाइंग से दूर रहिए, अवॉइड कीजिए। जो इसका अगला स्विंग होगा, जो इसका अगला स्विंग होगा, वो करीब करीब यहाँ पे हो सकता है। ये क्या एरिया है अपना, ये देखिए, ये ग्रीन कैंडल का ये वाले काम लो पकड़ेंगे अगर, तो
बाई 2179। तो देखिए ये जो इसकी 2150 से 2180 के बीच का एक स्विंग आ सकता है दोस्तों यहाँ पे। ये आने वाले मंथ में अभी आए या अगले मंथ में आए, ये कभी भी है। तो ये जो मार्केट का एक रेंज है वो अभी ये रिलायंस का जो रेंज रहने वाला है, तो ये यहाँ पे क्या करेगा, हायर लो सॉरी लोअर हाइज बनाएगा। ठीक है, ऐसे लोअर हाइज बनाएगा और एक ट्रेंड लाइन बना सकता है यहाँ। और फिर ये जैसे ही इसको ब्रेक करेगा तो अभी जो स्ट्रक्चर बन रही है, देखिए प्राइस के जो पैटर्न होते हैं वो अपने आप को रिपीट करते हैं। जैसा यहाँ पे कुछ हुआ कि इसने रेसिस्टेंस को टच नहीं किया, थोड़ा नीचे और उसके बाद हायर लो बनाता गया और फिर तोड़ दिया, वैसे ही अब यहाँ होने वाला है। और ये एक ऐसी ट्रेंड लाइन बनने वाली है जिसको ब्रेक करके आएगा। तो दोस्तों इसका जो रिलायंस का जो लेवल है दोस्तों, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि रिलायंस का आने वाले 1 से 1.5 महीने में रिलायंस आने वाला है दोस्तों यहाँ पे 1950 से 1990 के रीजन में। ये भी देखिए गायब होगा, ये आना नहीं चाहता है। रिलायंस है तो बहुत ही शानदार स्टॉक है, ये छोटे लेवल पे आना नहीं चाहता। अरे देखिए इसको गायब कर रहा है ये, जबरदस्त। 1950 से 1990 का लेवल आएगा रिलायंस का दोस्तों कुछ ही दिनों में, कुछ 1.5 महीने के आसपास आप पकड़ लीजिए। ये देखिए ये जो है एरिया 4 बार ये एरिया आने वाला दोस्तों। ये जीरो दा की चार्टिंग, मुझे लग रहा है कि मुझे ट्रेडिंग व्यू पे कुछ पूरा चार्ट की ऐसी तैसी कर देता है दोस्तों, ये डिलीट करना पड़ेगा। ये देखिए कैसे घूम रहा है कर्सर इसका, ओहो तबाही मचा रही इसने तो। ये देखिए ये अपना फिर से लेवल लगा देते हैं हम दोस्तों 2270 के आसपास जो था, 2170 2170। ये देखिए यहाँ पे है अपना, ये जो चार्टिंग है ना जीरो दा की, ये थोड़ी प्रॉब्लम करती है, इसमें कुछ और नया सिस्टम देखना पड़ेगा। और ये 2070 का अपना लेवल है दोस्तों। ये जो ऊपर का एक लेवल था ना 2170 का, ये देखिए यहाँ पे ये करीब करीब। तो दोस्तों अब क्या होने वाला है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिलायंस जो है, एक बार फिर से लिख देते हैं यहाँ पे 1950 पकड़ लीजिए और 1950 से 1990 की एक ब्रॉड रेंज है। ये रिलायंस यहाँ पे आने वाला है आपको अगले 1.5 महीने के अंदर अंदर। ये आपको रिलायंस इस एरिया में मिलेगा यहाँ पे। ये जो एरिया रिलायंस का जो लेवल है अगला 1 to 1.5 मंथ में आपको मिलने वाला है। ये 1 to 1.5 मंथ में आपको ये लेवल आने वाला है दोस्तों। तो ये इसका स्ट्रक्चर होने वाला है, ये यहाँ से जाएगा इस एरिया के आसपास, एक लोअर हाई बनाएगा, फिर एक दो लोअर हाई बना के ऐसे तोड़ेगा और ये नीचे आके ये सपोर्ट तोड़ने के बाद यहाँ पे सेलिंग और एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये अब आपको जो सेलिंग लेवल्स हैं वो क्या है, सेलिंग लेवल्स आपको होंगे जो ट्रेंड लाइन के जो टॉप होंगे, टच पॉइंट्स, आप वहां पे सेल कर सकते हैं। तो रिलायंस एक इस तरह के फ्लैग में रहने वाला है कुछ वक्त तक, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि ये जो आपको सप्लाई जो एरियाज हैं, ये सप्लाई जोन काफी एग्रेसिव हैं। तो इस तरह से ये लग रहा है कि ये इन सप्लाई जोन को इतना आसानी से तोड़ नहीं पाएगा। और निफ्टी भी कोई इतना मोमेंटम में अभी नहीं है स्ट्रॉन्ग की वो एकदम से तोड़ दे, ऑल टाइम हाइस नए 16,300 के ऊपर निकल जाए तो रिलायंस बहुत आगे चला जाएगा, ऐसा कुछ लग नहीं रहा। तो ये एक रेसिस्ट ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे दोस्तों बन सकती है, आपको करीब करीब ऐसे एक ट्रेंड लाइन मिल सकती है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे भी सेल कर सकते हैं जब प्राइस देखिए, ये मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ सब। जब जब प्राइस आपको यहाँ से आता हुआ दिखेगा, जब प्राइस आपको यहाँ से हाई लोअर हाई बनाते हुए यहाँ पे टच करेगा इस ट्रेंड लाइन को, उस समय भी आप बेच सकते हैं। दूसरा सेलिंग यहाँ होगा और उसके बाद ये प्राइस फिर नीचे आ जाएगा। तो ये रिलायंस का दोस्तों चार्ट है। इसके अंदर जो मोटी मोटी बातें ये हैं कि यहाँ पे एक सप्लाई जोन था पहले, जहां से अभी रिजेक्शन हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसने ये जो सपोर्ट थी इसके टच नहीं किया इसको, और इसके ऊपर से वीक बनाया। तो ये कंफर्मेशन है कि ये लोअर हाइज बनाने वाला है और एक ट्रेंड लाइन में शिफ्ट होने वाला है, फ्लैग लाइक स्ट्रक्चर बनने वाली है, जिसका ट्रेंड लाइन का नीचे से सपोर्ट यहाँ पे आएगा और इसको ब्रेक करने के बाद जब ये सपोर्ट तोड़ेगा रिलायंस, तो ये नीचे 1950 और 1990 की रेंज में आएगा। टारगेट जो इसका वो करीब करीब आप 1 से 1.5 मंथ की रेंज में ले सकते हैं। तब तक रिलायंस के अंदर कोई ऑल टाइम हाई या इस स्विंग को क्रॉस करना, सप्लाई जोन को क्रॉस करना मुश्किल है, आसान नहीं है। और ये यहाँ पे काफी बार सपोर्ट ले चुका है, तो एक बार लग रहा है कि इस
तो कभी कभी क्या होता है कि मार्केट देखिए, अगर आप कोई भी प्राइस है अगर वो एक लेवल पे है, अगर वो ऐसे गया ऊपर, फिर से नीचे आया, दोबारा नीचे आया टच करने, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऐसे अगर वो, तो अगर वो प्राइस उस लेवल को टच करने के बाद ठीक ठाक स्विंग हाइज नहीं बनाता है, मतलब कि जो ये पहले का स्विंग हाई है, ये जो पहले के स्विंग हाइस हैं, अगर इनके ऊपर एटलीस्ट 2 से 5% ऊपर का स्विंग हाई नहीं बनता है, कम से कम, मतलब अगर 1900 रुपए का रिलायंस, 2000 का स्टॉक समझ लीजिए रिलायंस है, तो करीब करीब आप समझ लीजिए कि एक 40-50 रुपए ऊपर का स्विंग हाई, अगर मतलब ये स्विंग हाई अगर इसका अगर हम पकड़े हैं कि ये 2300 2350 का था, तो अगर ये सपोर्ट सही होता, अगर अच्छा होता, स्ट्रांग होता, तो करीब करीब ये 2350 से मतलब 2420 या 2400 का एक नया स्विंग हाई बनना चाहिए था, जब ये 2-3 बार यहाँ से आ गया। तो अब हुआ क्या है कि ये यहाँ से 4 बार सपोर्ट लेने के बाद भी ये लोअर हाई बना रहा है। तो मतलब ये हुआ इसका कि ये जो सपोर्ट है ये बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं कि वो ब्रेक हो जाएगा जब मार्केट नीचे आएगा यहाँ से, तो इसको ब्रेक करके नीचे निकल जाएगा। तो यही रिलायंस में स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो दोस्तों, आपको अगर कुछ लेवल्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर कुछ समझ नहीं आया आपको, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, ट्विटर पे पोस्ट कीजिए। मैं बहुत ही आतुर हूँ आपके टिप्पणियों का उत्तर देने के लिए, और कोशिश हमेशा करूंगा कि आपके साथ नए नए प्राइस एक्शन के मेथड स्ट्रेटजीज डिस्कस करता रहूं, जो आपको यूट्यूब पे शायद कहीं ना मिले या किसी बुक में भी ना मिले, क्योंकि ये सब सीखी हुई नॉलेज है जो इतनी आसानी से आपको कहीं यूट्यूब पे या कहीं और किताबों में मिलेगी नहीं। तो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ ऐसे नए नए वीडियोस लाता रहूं और आपको नए नए जो लेवल्स हैं वो इंटरडे के लिए हो या पोजिशनल हो वो निकाल के देता रहूं। तो दोस्तों, आज हमने रिलायंस का डेली चार्ट एनालिसिस किया, बड़े अच्छा पैटर्न बना हुआ है इसके अंदर, और जो स्ट्रक्चर है बहुत ही वीक लग रही है अभी। रिलायंस डेफिनेटली इज इन अ बेरिश सेटअप। आप कोशिश कीजिए कि इसके इंट्राडे प्रॉफिट्स बनाने, तो ये स्ट्रक्चर्स को फॉलो कीजिए जो आपको मैंने बताए अभी, कैसे स्विंग हाई बनेंगे वहां पे आप इंट्राडे काम कर सकते हो। लेवल ड्रॉ कीजिए अपने। अगर आपको ट्रेंड लाइन के बारे में कुछ नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। मैं ट्रेंड लाइन पे एक बड़ी सीरीज बनाने वाला हूं, ऐसी सीरीज बनाऊंगा जो ट्रेंड लाइन के बारे में ना आपको ये देसी ना किसी विदेशी यूट्यूबर या ट्विटर पे आपको बताई होगी। तो ये बहुत ही रोचक और यूनिक एक विरल ट्रेंड लाइन सीरीज होने वाली है। तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस दोस्तों आएंगी। आशा करता हूं आपने इसको एंजॉय किया, सीखा, और अगर कुछ नहीं सीखा तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। सब्सक्राइबर ज्यादा हो जाएंगे अगर 1000 के ऊपर, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं लाइव स्ट्रीमिंग किया करूंगा, लाइव ट्रेडिंग बिना किसी पैसे के, फ्री ऑफ कॉस्ट आप सब लोगों के लिए। तो दोस्तों, शेयर कीजिए, आपस में डिस्कस कीजिए, कमेंट कीजिए, और स्टॉक मार्केट को बस एंजॉय कीजिए, पैसा तभी बनेगा। हैव अ गुड डे दोस्तों, गुड इवनिंग।